बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट्रोल बम गिरा दिया गया है अवाम पर। कश्मीर में इंडिया वाले रोज़ बम गिराते हैं कश्मीरियों पर, और वो जिन पर बम गिरता है वो एक ही बार मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ रोज़ अपनी हुकूमत, अपने हुक्मरान शहरियों पर बम गिरा रहे हैं, जिससे शहरी अजियत की मौत मर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा बम है जो अजियत से मारता है, मुश्किलात से दुचार करके, बच्चों का दुख देख के, बच्चों को भूखा देख कर ये अजियत की मौत उन लोगों को मिलती है। इससे पहले बिजली का बम गिराया गया, अभी पेट्रोल का बम गिरा दिया गया है। इसके बाद और कई, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और बिजली की वजह से कई मसनूआत महंगी होती हैं। तकरीबन 90% मसनूआत का ताल्लुक इन चीज़ों के साथ है कि ये महंगी होंगी तो ओवरऑल आटा, चीनी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इसलिए ये हुकूमत किसकी है, जवाब दें वो हुक्मरान जो ऊपर बैठे हुए हैं कि ये हुकूमत किसकी है। हमें तो समझ नहीं आ रही, हम तो शक में पड़ गए हैं कि आया कि ये मुसलमान हैं, आया ये पाकिस्तान के हुक्मरान हैं या इंडिया के हैं। ये हम क्योंकि इसमें सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि हमें ये मुखलिस हुकूमतें नहीं लग रही कि जिधर शहरी की इनकम नहीं है। चलें, अगर इनकम होती जैसे दुनिया में है कि शहरियों की इनकम होती है, बिज़नेस अच्छे होते हैं, बिज़नेस के लिए हुकूमतें सपोर्ट करती हैं, बहुत सारे वसाइल देती हैं, बुनियादी ज़रूरतें देती हैं हुकूमतें, उधर टैक्स भी होते हैं, महंगाई भी होती है, बर्दाश्त के काबिल होती है वो चीज़। लेकिन वहाँ भी एक तरीक़ाकार है, अगर नाजायज़ 1 रुपये भी, हालांकि 1 रुपये मन नहीं रखता, लेकिन उनका एहतजाज करने का मकसद होता है कि अपने हकूक़ के लिए खड़े हों, उसलिए 1 रुपये पे भी एहतजाज करते हैं। डॉलर का सोमा ऐसा भी अगर महंगी हो जाए कोई चीज़, वो लोग खड़े हो जाते हैं। सिर्फ इस वजह से हम लोग एहतजाज जब भी करते हैं, यकीन माने, सिर्फ इस वजह से कि हम पर जुल्म किया जाता है। महंगाई तो एक साइड पे रही है, एक चीज़ अगर 2 रुपये 3 रुपये महंगी होती थी पहले, अभी वो 26 रुपये 30 रुपये महंगी हो रही है, जैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, उस पर भी हम खामोश हैं। ये हमें यानी कि साबित होता है, और ये चेक करते हैं ये हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, ये हमें बार बार ये चेक कर रहे हैं कि अवाम किस कदर जाग रही है, आया कि अवाम अपने हकूक़ के लिए जागेगी नहीं जागेगी। वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं। अगर इस टेस्ट में हम पास ना हुए तो यकीन माने अभी 26 रुपये 30 रुपये 20 रुपये के हिसाब से महंगा हो रहा है। अगर हम लोग जागे ना, ये हुक्मरान हमें देख रहे हैं, जागे ना, तो उन्होंने अपनी याशियों के लिए यकीन माने 100 रुपये फी लीटर बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें एक रास्ता मिल जाएगा, हमवार रास्ता, जिधर एहतजाज भी नहीं होता, जिधर कोई हकूक़ के लिए आवाज़ भी नहीं उठाता। ये वो बादशाह वाली मिसाल बन जाएगी कि जो बादशाह कह रहा था कि इस पुल पर टैक्स लगा लें, और शहरी रोज़ गुजरते थे कि हमारा टाइम वेस्ट न हो जाए, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा देते गए हैं। आखिर उन्होंने जब उसने कहा कि ये मेरे पास शिकायत ले गए, छतर मारो साथ कि शिकायत ले के मेरी तरफ आए, लेकिन वो शहरी गए ज़रूर है उनके पास, लेकिन ये कहा है कि आदमी बढ़ा दें, हमारा टाइम ज़ाया ना हो, कि हम कहीं वो कौम ना बन जाए कि हमें छितर भी खाने पड़े और हम उसका टैक्स भी दें। इसलिए अपने हकूक़ के लिए ज़रूर हर शहरी आवाज़ उठाए। बेशक एक छोटी सी पोस्ट शेयर कर लिया करें, लेकिन जिंदा कौम होने का सबूत पेश करें। इंशाल्लाह इस महंगाई के खिलाफ एक कैंप लगाएंगे, एहतजाजी भूख हड़ताल कैंप लगेगा, जिसमें काली पट्टियाँ बांध कर हम एहतजाज करेंगे डेली की बुनियाद पर। और शटर डाउन की, जैसे 20 से 23 तक शटर डाउन रुपये जाम का ऐलान किया हुआ है, इंशाल्लाह इस एहतजाज को यकीनी बनाएंगे और भरपूर तरीके से कामयाब करेंगे। आला हुकाम को ये बताएंगे कि अगर शहरी कोई चीज़ खरीदेगा नहीं, तुम लोगों को तनख्वाह तक भी नहीं मिलेगी। इसलिए तमाम शहरी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं और हुक्मरान सुधर जाएं। बार बार कह रहे हैं कि आपके शहरी हैं, इसलिए आप सुधर जाएं, उन शहरियों को इनके हकूक़